जय श्री कृष्ण दोस्तों। सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ नहीं था तब प्रथम देव शिव ने ही सृष्टि की रचना के लिए पंचमुख धारण किए हैं। त्रिनेत्रधारी शिव के 5 मुख से ही 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसलिए श्री शिव के ये 5 मुख पंच तत्व माने गए हैं। जगत के कल्याण की कामना से भगवान सदाशिव के विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार, जिनमें उनके सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार प्रमुख हैं। ये ही भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां हैं। भगवान शिव का विष्णु से अनन्य प्रेम है। शिव तामस मूर्ति हैं और विष्णु सत्य मूर्ति हैं, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर किशोर रूप धारण किया। उस मनोहर रूप को देखने के लिए चतुरान ब्रह्मा, बहुमुख वाले अनंत, साक्षात इंद्र आदि देवता आए। उन्होंने एक मुख वालों की अपेक्षा भगवान के रूप का अधिक आनंद लिया। यह देखकर भगवान शिव भी सोचने लगे कि मेरे भी अनेक मुख और नेत्र होते तो मैं भी भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक आनंद ले पाता। भगवान शिव के मन में इस इच्छा के उत्पन्न होते ही वे पंचमुख हो गए। भगवान शिव के 5 मुख सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हुए और प्रत्येक मुख के 3 नेत्र बन गए। तभी से वह पंचानन या पंचवक्र कहलाने लगे। भगवान शिव के पश्चिम दिशा का मुख सदोजात है। यह बालक के समान स्वच्छ, शुद्ध और निर्विकार है। उत्तर दिशा का मुख वामदेव है। वामदेव अर्थात विकारों का नाश करने वाला। दक्षिण मुख अघोर अर्थात निंदित कर्म करने वाला है। निंदित कर्म करने वाला भी भगवान शिव की कृपा से निंदित कर्म को शुद्ध बना सकता है। भगवान शिव के पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है। तत्पुरुष का अर्थ है अपने आत्मा में स्थिर रहना। ऊर्ध्व मुख का नाम ईशान है। ईशान का अर्थ होता है स्वामी। भगवान शंकर के 5 मुखों में ऊर्ध्व मुख ईशान दुग्ध जैसे रंग का है। पूर्व मुख तत्पुरुष पीतवर्ण का है। दक्षिण मुख अघोर नील वर्ण का है। पश्चिम मुख सदोजात श्वेत वर्ण का है और उत्तर मुख वामदेव कृष्ण वर्ण का है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभार और अनुग्रह ये मेरे 5 कृत मेरे 5 मुखों द्वारा धारित है। भगवान शिव की 5 विशिष्ट मुख विभिन्न कल्पों में लिए गए उनके अवतार हैं। जगत के कल्याण की कामना से भगवान सदाशिव के विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार हुए हैं, जिनमें उनके सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार प्रमुख हैं। ये भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां हैं। अपने 5 मुख रूपी विशिष्ट मूर्तियों का रहस्य बताते हुए भगवान शिव माता अन्नपूर्णा से कहते हैं, ब्रह्मा मेरे अनुपम भक्त हैं। उनकी भक्ति के कारण मैं प्रत्येक कल्प में दर्शन देकर उनकी समस्या का निदान किया करता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में ब्रह्मा सृष्टि रचना के ज्ञान के लिए परम ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे। तब भगवान शंकर ने उन्हें पहले अवतार सदोजात रूप में दर्शन दिया। इसमें वे एक श्वेत और लोहित वर्ण वाले शिखाधारी कुमार के रूप में प्रकट हुए और सदोजात मंत्र देकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के योग्य बनाया। रक्त नामक 20वें कल्प में रक्त वर्ण ब्रह्मा पुत्र की कामना से परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ जिसने लाल रंग के वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। यह भगवान शंकर का वामदेव रूप था और दूसरा अवतार था जो ब्रह्मा जी के जीवन को सुलभ अज्ञान को हटाने के लिए सृष्टि रचना की शक्ति देने के लिए था। भगवान शिव का तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार पीतवासा नामक 21वें कल्प में हुआ था। इसमें ब्रह्मा पीले वस्त्र, पीली माला, पीला चंदन धारण किए सृष्टि की रचना के लिए व्यग्र होने लगे। तब भगवान शंकर ने उन्हें तत्पुरुष
के रूप में दर्शन देकर इस गायत्री मंत्र का उपदेश दिया था। शिव नामक कल्प में भगवान शिव ने अघोर नामक चौथा अवतार लिया था। ब्रह्मा जब सृष्टि रचना के लिए चिंतित हुए तब भगवान शंकर ने उन्हें अघोर रूप में दर्शन दिया। भगवान शिव का अघोर रूप महाभयंकर है, जिसमें वे कृष्ण पिलंग वर्ण वाले हैं। काला वस्त्र, काली पगड़ी, काला यज्ञोपवीत और काला मुकुट धारण किए हैं तथा मस्तक पर चंदन भी काले रंग का है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को अघोर मंत्र दिया, जिससे वे सृष्टि रचना में समर्थ हो पाए। विश्व रूप नामक कल्प में भगवान शिव का ईशान नामक 5वां अवतार हुआ था। ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय सिंहनाद करती हुई सरस्वती सहित भगवान ईशान प्रकट हुए, जिनका स्फटिक के समान उज्जवल वर्ण था। भगवान ईशान ने सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव के इन पंचमुख के अवतार की कथा पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व है। यह प्रसंग मनुष्य के अंदर शिव भक्ति जागृत करने के साथ ही उनकी समस्त मनोकामना को पूरी कर परम गति देने वाला है।